देखिए, तुम खुद की मेहनत से मात्र 10,000 रुपया महीना कमाओ, लेकिन रोटी इज्जत से खाओ। तुम्हारे भैया करोड़पति हैं, तुम उनके घर रह के गुलामी करके रोटी खा रहे हो, खुद कुछ नहीं करते। यहाँ पे एक ना एक दिन तुम्हें ये घृणा खुद से आएगी कि यार मेरी पत्नी और उसकी पत्नी में भेदभाव किया जा रहा है, मेरे बच्चों और उसके बच्चों में भेदभाव किया जा रहा है। अरे करे क्यों ना, उसने मेहनत से कामयाबी ली है और परिणाम वो तुम्हें दे रहा है। उसके बावजूद भी वो अपनी बीवी को, अपने बच्चों को प्राथमिकता ना दे। इसलिए मैं कहता हूँ कि मेहनत की एक रोटी अच्छी हराम में मिले ताज होटल के डिनर से। तो जब तुम्हारी शादी हो जाए तो मेरी सलाह है कि खुद को खुद बनाइए, निर्भरता खत्म कर दीजिए। भले वो पिता पे हो या भाई पे, निर्भरता तुम्हें गुलामी का एहसास करा देगी। ये कुछ लतें जो होती है ना, नए साल पे छोड़ने की, जन्मदिन पे छोड़ने की, कि भाई मैं 1 तारीख से छोड़ दूंगा, आज के बाद नहीं करूंगा, ये खाली तुम्हें ये त्योहार याद कराती हैं, तुम्हें तारीखें याद कराती हैं, पर ये छूटती कभी नहीं है। ये छूटती उस दिन है जिस दिन से तुम्हें दिल को ठेस पहुंच जाए कि इसकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ। मैं पिछले 20 साल से सिगरेट पी रहा हूँ और आज यहाँ हूँ, 20 साल से शराब पी रहा हूँ, आज यहाँ हूँ। जिस दिन तुम्हें पहुंच जाए उस दिन तुम छोड़ दोगे। और मैं बता दूं, अलग अलग व्यक्तियों के साथ संभोग करना भी इन्हीं लतों में से एक है। ये अन्य पुरुषों से, अन्य महिलाओं से, नए नए बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ये सब एक यही लत में आती है, जैसे सिगरेट, शराब, हस्तमैथुन, ये सब सेम है। तो विवाह के लिए व्यक्ति बड़े सोच समझ के चुनना, क्योंकि ये लत नहीं छूटेगी, तारीख ही छूटती रहेगी। बाकी आप समझदार हैं। तुम अपनी पत्नी के एक्स बॉयफ्रेंड को ध्यान से सुनना, तुम अपनी पत्नी के, होने वाली पत्नी के, या जो पत्नी बन गई है या अभी मंगेतर है, इसके पहले के अफेयर या एक्स बॉयफ्रेंड को सिर्फ एक ही तरीके से भुला सकते हो। और मैं बता दूं तुम्हें, इस पे विश्वास मत करना कि पहले था अब नहीं है। बेटा, जो पहले था अब नहीं है, ये आसान है कहना, पर उतना ही मुश्किल है उसे भूलना जो पहले था पर अब नहीं है। इसको भुलाने का एक ही तरीका है कि आप बेस्ट बन जाएं। जितना पहले वाला था उतना नहीं, वो यहाँ था तो तुम्हें यहाँ जाना होगा, तब वो भूल सकती है। औरत और बच्चा एक ही बुद्धि, एक ही मन के होते हैं। बच्चे का कोई खिलौना छिनोरो पड़ता है ना, पर हम क्या करते हैं, उसे दूसरा दे देते हैं। वो क्या था यार, ये तो नया है, देखो क्या है, क्या चीज है ये। सेम 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 होगा जब तुम बेस्ट बन जाओगे। और बेस्ट खाली पैसा खर्च करने में नहीं बनना, हर एक चीज में, सहन शक्ति में, बिस्तर पर, जेब से, सुविधाओं से, जितना बेस्ट बन सकते हो अपनी पत्नी के लिए बन जाओ। वो तुम्हें वो अपना बेस्ट वर्जन दिखाएगी जिसके बारे में उसे खुद को नहीं पता था कि मैं इतनी बेस्ट हूं। कभी दर्द देखना हो ना जीवन का, तो जाना किसी शराब की दुकान के बराबर वाली कैंटीन में और जाके बैठ जाना। मैं कहता हूं तुम्हें अपने परिवार का हर सदस्य अच्छा लगेगा। तुम भगवान को इतना पूजोगे जितना आज तक न पूजा होगा। दर्द सब में छुपा है, पर निकलता किसी किसी का है, किसी किसी कारण से है, किसी किसी जगह पर है। तुम्हारे दर्द का तुम्हें पता है, इसलिए तुम खुद को ही महान समझते हो। अभी जमाने में तुम घूमे नहीं हो बच्चा, अभी बहुत छोटे हो। ये काम जरूर कीजिएगा। कभी लगे कि मैं बहुत टूट गया हूँ, बहुत नीचे आ गया हूँ, एक बार जाइएगा, तुम्हें हौसला मिल जाएगा। देखिए, मेरी तरफ से ये खुली, एकदम खुली चेतावनी है, खुली सलाह है, खुली प्रार्थना है लड़कियों को कि अगर तुम्हें ऐसे रहना है, जैसी वीडियोस देखकर तुम्हारे मन में ख्वाब जगे हैं, या जैसी लड़कियां और देशों में रहती हैं और शहरों में रहती हैं, खासकर गृहस्थी जीवन के बाद, जैसे कि तुमसे घर में कोई काम ना कराया जाए, 4-5 नौकर हों, अच्छा खाना तुम्हें खाने को मिले, शॉर्ट कपड़ों पे कोई पाबंदी ना हो, तो सलाह है कि विवाह से पहले वैसा ही परिवार चुने, वैसे ही शहर में शादी करें। हर एक लड़की को अच्छे से पता होता है कि आने वाले गृहस्थी जीवन में मुझे कैसे रहना पड़ेगा। तो मेरी सलाह है, किसी भी शरीफ लड़के का घर बर्बाद ना करें। ये भारतीय समाज है, बहुत अनुशासन में रहना जानता है। पति आपका सुबह 5 बजे उठ के योगा करता है, सफाई करता है, काम करता है, तुम 10 बजे तक सोती हो। तुम्हारी गलती नहीं है, बस तुम दोनों का मेल सही नहीं है।
तुम्हारे हिसाब से इट्स ए कंफर्टेबल लाइफ, बट भारतीय समाज के हिसाब से ये अनुशासनहीनता है, जो कि उस ससुराल वाले घर को कतई बर्दाश्त नहीं होगी, क्योंकि वो लोग अनुशासन में रहते हैं। तो मेरी सलाह है कि आप पहले से ही उसी टाइप की फैमिली में ब्याएं जिसमें ये सब चलता हो। नमस्कार। व्यास कहे मत सोच तू, क्या है विधि का लेख, करता जा निज कर्म तू, फल की ओर न दे।